Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर था सेकंड। यूनिट में चैप्टर एक ही है, वो चैप्टर का नेम है फाइनल अकाउंट। इसमें हम अभी देख रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर विदाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आज आपको देखना है अप्रैल 2017 का पेपर रिवीजन कर रहे हैं हम। इसमें आपको देखना है यूनिवर्सिटी पेपर सेट में अप्रैल 2017 का पेपर। मैंने जो क्लास में से पैम्पलेट दिया है वो पैम्पलेट में एग्जाम्पल नंबर है 18 एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। चलो, पैम्पलेट है तो पैम्पलेट निकालो, यूनिवर्सिटी पेपर है तो यूनिवर्सिटी पेपर सेट भी आपको निकालना पड़ेगा। यदि पेपर सेट नहीं है तो पैम्पलेट होना चाहिए, दो में से एक होना चाहिए, तो ही आपको ज्यादा पता चलेगा। सबसे पहले आपको देखना है पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल नंबर 18। 11 अप्रैल 2017 को जो एग्जाम हुई थी 15 मार्क्स का ये एग्जाम्पल है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सुमित प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड बैलेंस इट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो चलो, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में एक्सप्लेन करता हूँ। 20 नंबर के पेज पे आपको आना है। सबसे पहले दिया है आपको वेजेस। आप सबको मालूम होगा वेजेस कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। मिस्टर सुमित ड्रॉइंग कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस दैट इज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या तो फ्री होल्ड प्रीमाइसिस। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट साइड इट इज फिक्स एसेट। सबसे पहले आपको लिखनी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो फिक्स एसेट। यहाँ पे आपको लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। परचेजेस कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, स्टॉक फर्स्ट ऑफ अप्रैल 16 यानी कि ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले फर्स्ट रो में आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। सैलरीज याद रखिए, सैलरीज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर। डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। सन्ड्री डेटर्स मींस अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने गुड्स बेचा है, सर्विसेज बेचा है, बदले में जो अमाउंट रिसीवेबल है इट इज कॉल्ड एज डेटर्स, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखेंगे हम डेटर्स। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लोन टू अक्षय ये 10% पर एनम। इट मींस मैंने अक्षय को लोन दिया है। यदि मैंने किसी को लोन दिया है इट इज एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद रखिए 44,000 का लोन मैंने दिया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कब लोन दिया है? 1 अप्रैल 16 यानी कि फुल ईयर का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 17 इंटरेस्ट होना चाहिए 4400। क्रेडिट साइड पे आपको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अक्षय 1100। इंटरेस्ट में आपको टिक मार्क करना है, लोन में नहीं, इंटरेस्ट में आपको टिक मार्क करना है। पहले मैं इंटरेस्ट लिखूंगा, इनर कॉलम 1100, 44 होना चाहिए। इट मींस 3300 इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो कहाँ पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट वन, कैश एट बैंक बैलेंस, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। इंश्योरेंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट, गैस एंड फ्यूल याद रखिए, गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे हम लिखेंगे गैस एंड फ्यूल। नेक्स्ट वन, वैसे तो प्रॉफिट लॉस में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे तो भी चलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी चलेगा, दोनों जगह पे चलता है, प्रॉफिट लॉस में भी चलता है। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है फ्रेट। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रेट मींस फ्रेट इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेबिट। लूज टूल्स इज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैश इन हैंड, कैश इज ऑल्सो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्रेडिट साइड देखिए, मिस्टर सुमित कैपिटल
कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल। रिटर्न आउटवर्ड, इट मींस इट ए परचेज रिटर्न, परचेज में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। रिटर्न यानी कि वापस जब गुड्स आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज रिटर्न। आउटवर्ड, वापस जा रहा है, कौन सा गुड्स वापस जाएगा? जो एक बार मैंने परचेज किया होगा वो गुड्स वापस जा रहा है, इट मींस इट इज परचेज रिटर्न, परचेज में से सब्सट्रैक्ट। बिल्स पेएबल कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अक्षय, मैंने अक्षय को लोन दिया है तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में होगा क्रेडिट, बट इनर कॉलम बाजू में आपको टिक मार्क करना है वहां पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड लास्ट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दैट इज बीडीआर। ट्रायल बैलेंस का बीडीआर है, वो टेबल में लास्ट में हम क्या करेंगे? लेस। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31 मार्च 17 was valued at 72,600। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में होगी क्रेडिट, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, मशीनरी परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कॉस्टिंग 15,400 was not recorded in books as no payment was made। मैंने मशीनरी परचेज की है मगर अभी तक अनरिकॉर्डेड है, तो मशीनरी का परचेज कहां पे लिखेंगे? मशीनरी में एड, मशीनरी में टिक मार्क कीजिए। अभी अमाउंट पेएबल है, आपने अमाउंट पे नहीं किया है, इट मींस लायबिलिटी साइड पे यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी, मशीनरी का क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, जो ओल्ड क्रेडिटर्स है इसमें आप ऐड नहीं कर सकते हैं, सेपरेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रेडिटर्स दिया है क्रेडिट बैलेंस लास्ट सेकंड लास्ट आइटम, इट इज क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, आगे लिखा है वेजेस रुपीज 1100 पेड फॉर द इरेक्शन हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। ये मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने वेजेस पेड किया है 1100, वो गलती से वेजेस में ऐड हो गया है, तो वेजेस में से हम करेंगे सब्सट्रैक्ट, वेजेस में आपको करना है टिक मार्क, वेजेस में से लेस। And erection charges, this is installation charges of machine, it is added to machinery account। मशीनरी में भी आपको एक और टिक मार्क करना है, मशीनरी में हो जाएगा ऐड, बाद में आप डेप्रिसिएशन काउंट कर सकते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, डेप्रिसिएट प्लांट मशीनरी बाय 33 and 1/3%, प्लांट मशीनरी में से लेस, फर्नीचर बाय 10%, फर्नीचर में से लेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5%, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से लेस। सेकंड इफेक्ट, ये सब डेप्रिसिएशन कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। नेक्स्ट वन, लूज टूल्स रुपीज 440 आर टू बी रिटर्न ऑफ, लूज टूल्स में से लेस, जितना भी रिटर्न ऑफ किया है लूज टूल में से आपको करना पड़ेगा लेस। सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा डेबिट। Maintain provision of 5% on sundry debtors for doubtful debts। BDR आपको रखना है 5%, bad debts नहीं है तो डेटर्स में से डायरेक्ट आपको लेस करना है BDR। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट लॉस में डेबिट और टेबल में एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट्स नहीं है, इसलिए मैं टेबल थोड़ा छोटा कर दूंगा। लास्ट वन, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चार्जिंग है तो 10 अपॉन क्या करना है? 110। यदि बिफोर चार्जिंग होता तो मैं क्या करता? 10 अपॉन 100। आफ्टर चार्जिंग है तो 10 अपॉन 110 आपको करना पड़ेगा, मगर ये लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा तब हम कमीशन ढूंढेंगे। यदि लॉस है तो कमीशन का कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं होगी। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वेजेस कहां पे लिखूं? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट, मगर फर्स्ट रो आपको ब्लैंक्स रखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक के लिए। टू वेजेस, कितना है वेजेस? 35,200। एडजस्टमेंट है इसलिए आपको इनर कॉलम लिखना पड़ेगा 1 लाइन ब्लैंक्स। वेजेस के बाद मिस्टर सुमित ड्राइंग, ड्राइंग कहां पे लिखेंगे? कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट लेस ड्राइंग्स, amount is given rupees 13,200। यहाँ पे भी जगह रखनी पड़ेगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज असेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 66,000। 1 लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट है इसलिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद दिया है आपको प्लांट एंड मशीनरी,
ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी में भी एक एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट आपको दिया है 99,000। इसमें भी वन लाइन ब्लैंक्स आपको रखना नहीं, वन नहीं, प्लांट मशीनरी में 3 एडजस्टमेंट है, तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 4 लाइन आपको, फिफ्थ 5 लाइन आपको रखनी पड़ेगी ब्लैंक्स, 5 लाइन। प्लांट मशीनरी के बाद दिया है परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट, बट इनर कॉलम। परचेजेस में भी आपको एक एडजस्टमेंट है। परचेजेस मेरे को दिखाई दे रहा है 110, 1 लाइन ब्लैंक्स परचेजेस में। परचेजेस के बाद दिया है स्टॉक, 1 अप्रैल 16। सबसे पहले आपको लिखना है टू स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 16। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 16 दिया है 39,600। नेक्स्ट वन स्टॉक के बाद है सैलरीज। सैलरीज इज एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज। अमाउंट इज गिवन सैलरीज रुपीज 13,200। सैलरीज के बाद दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट है 2750। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर इज एसेट, फिक्स एसेट, तो यहाँ पे आपको लिखना है फर्नीचर। अमाउंट है फर्नीचर के 2750 है कि 5500, 2750 ने 5500 इज फर्नीचर। 1 लाइन ब्लैंक्स, फर्नीचर में भी एक एडजस्टमेंट है। फर्नीचर के बाद दिया है डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस, यानी कि डिस्काउंट इज एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। डिस्काउंट, इट इज डिस्काउंट अलाउड है 1320। डिस्काउंट के बाद आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स इज एसेट, तो कहां पे लिखेंगे हम एसेट साइड। यहाँ पे अभी और एक या 2 चीज लिखनी है, बाद में लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है, तो आपको लिखना है इनर कॉलम। डेटर्स इज 28,600, 28,600, 1 लाइन ब्लैंक्स, एक एडजस्टमेंट है डेटर्स में। डेटर्स के बाद दिया है लोन टू अक्षय, मैंने अक्षय को लोन दिया है, इट इज एसेट, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन टू ए। लोन टू ए एट कितने परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट 10% पर एनम। कब लोन दिया है 1 अप्रैल 16। कितनी लोन है 44,000। लोन के बाद कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस इज एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक। अमाउंट है आपका कैश एट बैंक का 29,260। नेक्स्ट वन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट है 1760। कैश एट बैंक, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 1540। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस 1760, ये भी यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस, इट मींस इट इज इंश्योरेंस प्रीमियम 1760। इंश्योरेंस के बाद आपको दिया है गैस एंड फ्यूल। याद रखिए गैस एंड फ्यूल जनरली फैक्ट्री में यूटिलाइज होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे डेबिट गैस एंड फ्यूल। अमाउंट है गैस एंड फ्यूल की 2970। गैस एंड फ्यूल के बाद आपको दिया है बैड टैक्स, ये टेबल पूरा देखिए, बैड टैक्स ट्रायल बैलेंस, इसमें प्लस करेंगे बैड टैक्स एडजस्टमेंट नॉट गिवन, तो लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट बैड टैक्स रिजर्व एडजस्टमेंट, ये दोनों का टोटल
एंड लास्ट में हम लेस करेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व गिवन इन ट्रायल बैलेंस का बीडीआर लास्ट में आपको करना है लेस। देखिए बैड डेब्ट्स कितना है, बैड डेब्ट्स इज गिवन 660। नेक्स्ट वन ऑफिस रेंट, ये भी प्रॉफिट लॉस में होगा, डेबिट ऑफिस रेंट अमाउंट है 2860। ऑफिस रेंट के बाद है फ्रेट, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फ्रेट मींस फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में होगा डेबिट। फ्रेट कितना है, फ्रेट 9900। फ्रेट के बाद लूज टूल्स, याद रखिए लूज टूल्स इज एसेट, यहां पे लिखूंगा लूज टूल्स जगह है इसलिए लूज टूल्स इज गिवन 2200, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, वन लाइन ब्लैंक्स। एंड लास्ट वन इज ए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज एसेट, ये भी यहां पे लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट है आपका 2640। अब देखिए क्रेडिट बैलेंस, सबसे पहले सुमिक्स कैपिटल, कैपिटल लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 228000। कैपिटल के बाद दिया है आपको रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, परचेज में से करेंगे लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड अमाउंट इज गिवन, अमाउंट कितना है देखिए रिटर्न आउटवर्ड का 1100, तो यहाँ पे होगा 108900। ओके 110 में से 1100 लेस करेंगे तो 108900 हो जाएगा। नेक्स्ट वन बिल्स पेएबल, कहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल, अमाउंट इज गिवन 5500। नेक्स्ट वन इज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, अमाउंट है 231440, 231440। नेक्स्ट वन सेल्स के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू अक्सर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए कितना है 1100 दिया है। अब देखिए इंटरेस्ट, यहाँ पे देखिए 44,000 का 10% फुल ईयर का, यानी कि 44,000 का 10% आपको करना है, 4400 होना चाहिए। 1100 is given in trial balance, it means interest receivable कितना होगा 3300। यदि रिसीवेबल है तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन टू ए, जो ए को लोन दिया है, ए मीन्स अक्सर, हमने जो अक्षय को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट रिसीवेबल है 3300। नेक्स्ट वन आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहां पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है 44,140। एंड लास्ट वन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस का 880, लास्ट में ये हो जाएगा लेस 880। अब देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31st March 17 was valued at 72,600। क्लोजिंग स्टॉक की आपको देनी है 2 इफेक्ट। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 72,600। सेकंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक इज एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 72,600। Next one, second adjustment. A machine purchased in the beginning of year costing 15,400 was not recorded in a books as no payment was made। अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है इसलिए अनरिकॉर्डेड परचेज है, तो यहाँ पे मशीन में करेंगे ऐड परचेज ऑफ मशीन
कितने का मशीन आपने परचेज किया है? 15,400। सेकंड इफेक्ट, मैंने मशीन परचेज किया है मगर अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, इट मींस पेमेंट अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स फॉर मशीन परचेज, क्रेडिटर्स फॉर मशीन परचेज। जो मैंने मशीन परचेज किया है उसका क्रेडिटर्स है 15,400। मशीन परचेज किया है, मशीन में ऐड, अभी तक अमाउंट पेएबल है इसलिए लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आगे लिखा है wages rupees 1100 paid for the erection, it means installation, have been debited to wages account। wages में ऐड हो चुका है, wages में ऐड नहीं करना चाहिए तो wages में से मैं करूंगा लेस माइनस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, एम यानी के मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कितना है? 1100। यहां से 1100 हो जाएगा लेस, ये हो जाएगा 34,100। सेकंड इफेक्ट, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन में करेंगे ऐड, यहां पे हो जाएगा ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस, कितना है? 1100। तो ये हो जाएगा टोटल 1,15,500। यस, 1,15,500 हो गया आपका मशीन। बाद में डेप्रिसिएशन आएगा तब। आगे लिखा है डेप्रिसिएट प्लांट मशीनरी बाय 33 and 1/3%। तो टोटल प्लांट मशीनरी जो आपका है 1,15,500 into 33 and 1/3%, तो ये हो जाएगा 38,500। डेप्रिसिएशन 33 and 1/3%, ये होगा 38,500। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 77,000। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 38,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मशीनरी के बाद फर्नीचर बाय 10% पर एनम, फर्नीचर में से लेस, यहाँ पे है फर्नीचर तो यहाँ से लेस करूंगा, डेप्रिसिएशन है 10% 550, ये हो जाएगा 4,950। सेकंड इफेक्ट, ये डेप्रिसिएशन भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट है 550। अभी और है डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट 5% पर एनम, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में से लेस, डेप्रिसिएशन एट 5%। यहाँ पे देखिए 66,000 इंटू 5% 3,300 होगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 62,700। ये डेप्रिसिएशन भी होगा प्रॉफिट लॉस में डेबिट, यहाँ पे 1 लाइन ब्लैंक्स है। डेप्रिसिएशन ऑन क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 3,300। नेक्स्ट वन आगे है लूज टूल्स ₹450 आर टू बी रिटर्न ऑफ। लूज टूल्स में से आपको करना है लेस रिटर्न ऑफ, कितना रिटर्न ऑफ करना है आपको? 440। यहाँ पे देखिए 2,200 माइनस 440 तो ये हो जाएगा 1,760। जितना भी आपने रिटर्न ऑफ किया है एसेट की वैल्यू डाउन, इट इज लॉस, प्रॉफिट लॉस में होगा डेबिट टू लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ 440। नेक्स्ट वन आगे है मेंटेन प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स में से आपको करना है लेस पीडीआर, कितना रखना है? 5% लिखा है, यस 5%। तो यहाँ पे देखिए 28,600 इंटू 5% ये हो जाएगा 1,430।
नेट फिगर 27,170। सेकंड इफेक्ट ये 1430 बीडीआर एडजस्टमेंट का है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1430, टोटल हो जाएगा 2090। ये 2090 में से 880 लेस करेंगे, 2090 माइनस 880, 1210, यस 1210 नेट फिगर आफ्टर कॉलम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैनेजर का कमीशन हो तो लास्ट में जब टोटल करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में का टोटल आपको करना है। क्रेडिट ज्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को, 231,440 प्लस 72,600, टोटल हो जाएगा 304040, 304040। ये ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल। अपोजिट 304040, इसमें से आपको लेस करना है 39,600 माइनस 34,100 माइनस 108,900 माइनस 2970 माइनस 9900, ये हो जाएगा 108,570। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। कैरिड डाउन, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 108,570। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, 231,440 72,600 304040 माइनस 39,600 माइनस 34,100 माइनस 108,900 माइनस 2970 माइनस 9900 108,570। अब देखिए 108,570 क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट क्रेडिट ज्यादा है, प्लस 4400, टोटल हो जाएगा 108,570 प्लस 108,570 प्लस 4400, टोटल होगा 112। देखिए अभी आपको वो करना है क्या, कमीशन 112,970, अपोजिट लिखना है 112,970। इसमें से ये सब आपको करना है लेस, माइनस 13,200 माइनस 2750 माइनस 1320 माइनस 1540 माइनस 1760 माइनस 1210 माइनस 2860 माइनस 38,500 माइनस 550 माइनस 3300 माइनस 440। अब देखिए कमीशन का वर्किंग है, तो यहां पे लिखूंगा मैं कमीशन टू, किसको कमीशन आपको देना है, मैनेजर है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड, कमीशन टू मैनेजर। देखिए 10% है तो यहाँ पे लिखना है 10 डिवाइडेड बाय, यदि बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो आपको लिखना है यहाँ पे 100, यदि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो यहाँ पे लिखना है आपको 110। क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 110। क्यों मैंने 110 लिखा है, 10% है इसलिए 110, यहाँ पे 20% होता तो 20/120, 5% होता तो 5/105, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड क्या करना है आपको, ये देखिए मल्टीप्लाइड क्या करना है, क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से ये सब आपको करना है लेस, जो भी डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाइड। मेरे को दिखाई दे रहा है 45540, चेक कर लेते हैं एक बार, 45540 बराबर है 108,570 प्लस 4400, टोटल 112,970। इसमें से ये सब आपको करना है लेस 13,200 2750 1320 1540 1760 1210 2860 38,500 550 3300 440, यस बराबर है। तो आपको करना है मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 110, तो आपको मिलेगा 4140। 4140 ए कमीशन टू मैनेजर, कहां पे लिखूं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, कमीशन टू मैनेजर, ये सेकंड इफेक्ट है 4140। अब क्या करना है देखिए, इसमें से ये आपको करना है लेस
दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे देखिए 45540 माइनस 4140, ये हो जाएगा 41400। ये है आपका नेट प्रॉफिट। देखिए नेट प्रॉफिट का 10% हो रहा है, यस आ रहा है। ये नेट प्रॉफिट में कहां पे लिखूंगा, कैपिटल में होगा प्लस नेट प्रॉफिट 41400। कैपिटल में आपको करना है ऐड 228000 प्लस 41400, तो ये हो जाएगा 269400। इसमें से आपको करना है लेस 13200, तो नेट कैपिटल हो जाएगी 256200। इसमें आपको ऐड करना है 5500 प्लस 44140 प्लस 15400 प्लस 4140। लायबिलिटी से टोटल हो रहा है आपका 325,380। एसेट साइड भी सिमिलर टोटल होना चाहिए 3,25,380। चेक करते हैं एसेट साइड 62,700 प्लस 77,000 प्लस 4950 प्लस 44,000 प्लस 1760 प्लस 27170 प्लस 29260 प्लस 2640 प्लस 3300 प्लस 72600, टोटल 325,380। यस टोटल आ रहा है। इट मींस आपका ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर से हम फाइनल अकाउंट में जगह बहुत चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यदि बनाना है तो भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए अब मैं फाइनल अकाउंट अभी नहीं करवाऊंगा, आपको करवाऊंगा मगर जब रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर एंड में, जनवरी में, तब मैं करवाऊंगा। और पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट में भी जगह बहुत चाहिए क्योंकि 5 अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, इसलिए ये चैप्टर भी मैं बाद में करवाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर है मेरे पास, ऑलरेडी हो चुका है क्लास में, एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर है, एक नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का चैप्टर है। तो ये चैप्टर हम पहले कंप्लीट करेंगे, बाद में जो फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाला है ये पोर्शन एंड पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हम बाद में करेंगे। तो ये लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए जरूरत पड़ी तो आपको ये 2 बार देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और लिखना है तो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको 2 बार देखना है। ये एग्जाम्पल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 15 मार्क्स का सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम में होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज ड्यू डेट नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, ये लेक्चर 2 बार देख लो। ओके, बाय बाय।